तुम सिर्फ मुझे याद करो। देखो कितना आसान काम है। हुँ? इससे आसान काम है कोई? है? है? आसान तो नहीं है, लेकिन सर ये भी बहुत टफ लगता है कई बार बहुत अच्छा लगता है। नहीं चलो 8 घंटे कहता है बाबा, 16 छोड़े। हुँ? ऐसा है, बाबा कहता है कि तुम कितनों को याद करते हो दुनिया में, और उनसे तुम्हारे सुख दुख जुड़े हुए हैं, है ना? और मेरे से तो सुख सुख ही जुड़े हैं, फिर भी तुम उनको याद करते हो जो दुख देने वाले हैं। और जो सुख दाता है, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई, उसको भूल जाते हो। सुख दाता को भूल जाते हो, दुख दाता को याद रखते हो। तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? हुँ? ये समझदारों के लक्षण तो है नहीं। तुम सिर्फ मुझे याद करो। और दूसरी बात बाबा ने क्या कही? और तुम्हारे द्वारा कोई भी पाप का कर्म नहीं होना चाहिए। पाप कौन कौन से हैं? हुँ? मानसिक, वाचिक, कायिक, मन वचन कर्म। मन में अगर आप विकारों के अधीन सोचते हो, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, वाणी में आपके काम क्रोध लोभ ओंकार है, और तुम्हारे कर्मों में भी ये प्रकट हो रहा है, संबंधों में भी प्रकट हो रहा है। ये पांचों विकार ही पाप कराते हैं। पाप का जनक ये विकार हैं। तो अपने भीतर चेक करो कितने कितने बचे हैं। काम वासना कितनी है, क्रोध कितना है, लोभ कितना है, मोह कितना है, अहंकार कितना है, ईर्ष्या कितनी है, द्वेष कितना है, आलस कितना है, भय कितना है, एंग्जाइटी कितनी है, टेंशन कितनी है ना, नकारात्मकता कितनी है, दूसरों को दुख देने की भावना कितनी है। तो कोई भी पाप कर्म हमारे द्वारा होना नहीं चाहिए। तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाओगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते हो। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल, बहुत घोर अपराधी होते हैं, जो उनको मान लो जब आज जमानत पे छूटे या बरी हो गए सज़ा काट के, कुछ दिनों बाद फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे, फिर जेल में। उनको कहते हैं जेल बर्ड। जेल में ही रहना है उन्होंने, बाहर निकलेंगे फिर अपराध करेंगे। कहने को कहते हैं कि जेल सुधार घर है, ये सच नहीं है। जेल जो है सुधार घर नहीं, बिगाड़ घर है। वहाँ कोई मान लो शरीफ फंस गया किसी एक अद्धा छोटे मोटे पाप में, वहाँ वो बड़े बड़े पापियों से मिलेगा। वहाँ सत्संगी तो है नहीं, तो वहाँ वही कहानियाँ सुनेगा। तो वहाँ उसके मन बुद्धि पे उल्टी छाप पड़ेगी या सुलटी। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जेल में जाके भी सेवा करो, जो कैदी हैं उनको ज्ञान सुनाओ। और जैसे बहनें राखी बांध के आती, कितने रोते हैं कई कैदी, फिर रोते हैं। उनको याद आती है ना कि मैम ने छोटी सी चीज़ पे गुस्सा आया। एक ने पीछे करनाल में ही शायद है ना, जिसने बीवी के हाथ ही उससे हंसली होती है ना। तो पापियों की कमी नहीं है दुनिया में। गुस्सा जब आ जाए चांडाल है वो। तो बाबा कहते हैं जेल बर्ड बन जाते हैं फिर। यहाँ पे जेल बर्ड का क्या मतलब है? बाहर निकले गर्भ से, और जो है कई छोटी आयु में ही मर जाते हैं, छोटी आयु में ही उल्टे सुल्टे कर्म करते हैं, कोई गोली मार देता है छोटी उम्र में ही, फिर जेल बर्ड बनते हैं, फिर ऐसे ही काम करते हैं। तो बाबा कहता है जेल बर्ड बनने से बच जाओगे।
अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने के लिए। भगवान देखो कहाँ तक बता रहा है कि द्वापर कलयुग में गर्भ भी जेल की तरह है, सतयुग त्रेता में महल की तरह। सतयुग में गर्भ जेल होती नहीं, वही बाबा ने कहा। जैसे यहाँ माँ है, माँ ने तीखा खा लिया, ठीक है, मिर्चों वाला चाट पकौड़ी, और वो बच्चे को भी तंग करेगा, वो तड़पता है अंदर। वो भी सजाएं हैं गर्भ जेल की, है ना, टोटली माँ पे डिपेंडेंट है। लेकिन सतयुग में ऐसी माएँ नहीं होती हैं। सतयुग में तो सतोगुण होता है, यहाँ तो रजो तमो गुण है। जीते जी भगवान को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। शिव बाबा को याद करना है, वो हमें क्या देगा? वर्षा देगा। दो ही शब्दों का ज्ञान है, अल्लफ और बे। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। अल्लाह को याद करोगे तो बादशाही मिलेगी, भगवान को याद करोगे तो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनोगे। जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है, ऐसे नहीं मिलेगा। माँ बाप, कई बार बच्चे, अगर बेटा को पूत निकल जाए तो क्या करते हैं? प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। कई जगह हमने देखा जहाँ पति पत्नी की नहीं बनती तो माँ बाप पहले ही उनके जो है ना, उसके नाम पे जो भी खड़ा होता है उसको हटा देते हैं। विकल को इन्होंने तलाक लिया तो वो हिस्सा मांगेंगे, जब इसके नाम कुछ होगा ही नहीं तो क्या मांगेंगे? ऐसे केस मैं बहुत जानता हूँ। तो इसलिए बाबा का वर्षा कौन सा है? शिव बाबा क्या देते हैं हमें? सतयुग की बादशाही और 21 जन्म का वर्षा, वो देते हैं हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति। असली वर्षा ये है। आपके पास कितना धन हो, मन बेचैन हो, या शरीर रोगी हो, वो कह रखा उबाल के खानी सब कुछ, तो क्या फायदा हुआ? किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरी बाबा कहता है, अगर तुम मर्यादा के अंदर चल रहे हो तो डरना नहीं है, क्योंकि भगवान हमारा साथी है, उसका हाथ भी है और साथ भी है ना। श्रीमत का हाथ हमारे सिर पर है, और वो खुद हमारे साथ है। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना, और किसी भी बात की परवाह भी नहीं करनी है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले एक परमेश्वर को मिलने की, वही मिल गया तो और क्या चाहिए? कहते हैं ना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले एक परवरदिगार की, वही मिल गया तो और क्या चाहिए? तो बाबा कहते इसलिए मस्त रहो, चिंता फिक्र छोड़ो, गम छोड़ो, बस मौज, है ना। शिव बाबा की फौज करेगी